हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन नहीं, शॉर्ट नोटिस आ चुका है ग्रेड ए की पोजीशन के लिए। तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन इस शॉर्ट नोटिस में दी गई है, आइए चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025, जनरल स्ट्रीम, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग सिविल। ठीक है, तो इन सारी की सारी पोजीशंस पर आपका यहां पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी गई जो कि आप चेक कर सकते हो, दिस इज नॉट डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड इज ओनली मेंट एज एन एडवांस इंटीमेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लीज सी द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर को आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपकी एग्जाम की डेट्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन की डेट्स, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो अभी शॉर्ट नोटिस में क्या दिया, आइए चेक करते हैं। तो शॉर्ट नोटिस में अगर आप बात करो तो यहां पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इनने बोला है आपके पास जनरल कैडर जो है या जनरल जो स्ट्रीम है उसकी टोटल 56 वैकेंसीज रहेंगी। जनरल के अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, है ना। किसी भी डिसिप्लिन में आपका कहीं ना कहीं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, सीएफए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप लीगल की बात करें तो लीगल की आपकी टोटल 20 वैकेंसी है। लीगल के लिए आपका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री आपकी लॉ से होनी चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहां पर बताया गया है 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप आईटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटी की आपकी टोटल 22 वैकेंसी है। यहां से आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मिनिमम 2 years, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो। रिसर्च की फिर अगर आप बात करोगे कुल मिला के 4 ही वैकेंसीज हैं, है ना। रिसर्च के साथ अगर आप बात करो तो हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसी और सिविल की आपकी 3 वैकेंसी। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारा 56 ये हो गया, फिर 20 टोटल यहां पे काउंट दिया है क्या, लगभग 100-110 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज आने वाली हैं। 30 अक्टूबर को आपका जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है भाई, ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट की आपकी कट ऑफ यहां पर डेट आपको दी गई है। एज लिमिट आपकी मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड 30, यानी कि 30 तक आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है, 30 सितंबर 2025 तक। और जो आपका कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। फेज 1 जो कि ऑनलाइन आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, जो लोग फेज 1 को क्लियर कर लेंगे वो फेज 2 में आएंगे, यहां पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद जो फेज 2 को क्लियर कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न नहीं बताया बट एग्जाम में क्या क्या स्टेजेस रहेंगे वो आपको यहां पर बता दी गई हैं। सर्विस कंडीशन और पे स्केल की अगर मैं बात करूं सो 2 साल का प्रोबेशन यहां पर रहेगा जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। पे स्केल की बात करें तो आपकी जो बेसिक पे है 62,500 से स्टार्ट होगी। बहुत अच्छा आपका पे स्केल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ना। और ये आपके कुछ इंक्रीमेंट करके तो फाइनल जो आप जैसे 17 ईयर्स तक अगर आप यहां पर काम करते हो तो आपकी बेसिक पे 1,26,000 तक जा सकती है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी यहां पर आपको मिलने वाली है। उसी के साथ इन्होंने एक रेंज भी दी है। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में आपका कहीं ना कहीं ये आपकी सैलरी हो जाएगी। और विदाउट अकोमोडेशन की अगर आप बात करें 184 एंड विद अकोमोडेशन आपकी 143, ये इन हैंड सैलरी है। ठीक है, अगर आप अकोमोडेशन के बिना वहां पर रहते हो तो 184 यानी कि 1,84,000 आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपको अकोमोडेशन मिला हुआ है
तो आपकी सैलरी 1,43,000 होगी। तो सैलरी तो भैया बहुत ही शानदार है सीधे सिलेक्शन लेने के बाद, है ना। और अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आपके एग्जाम होते हैं वही रहेंगे। फीस की अगर हम बात करें, फीस भी यहां पर बताई गई है, 1,000 रुपए आपकी फीस रहेगी, है ना, प्लस 18% जीएसटी इसमें ऐड कर लो। ये आपकी रहेगी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1,000 रुपए रहेगी। और बाकी जो आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपए प्लस जीएसटी रहेगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपकी एक शॉर्ट नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेबी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आने वाला है। 30 अक्टूबर यहां पर डेट दी गई है, वहां पर आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई एम प्रिटी श्योर जो लोग इंतजार कर रहे थे, खुशी की लहर आपके बीच में दौड़ गई होगी। अब आप एक रास्ता देख पा रहे होंगे कि हाँ यार चलो पेपर होने वाला है। ठीक है, पर पेपर के लिए बहुत अच्छे से हमें स्वयं को तैयार करना है, और स्वयं को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम के बैचेस मिल जाते हैं, जिनसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेशन में इतना ही रखते हैं। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा वो भी लेकर हम आपके सामने आएंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।